क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड सेमियोटिक लेंस एक रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी रिसर्च का एक तरीका है जो एडवर्टाइजमेंट्स में कल्चरल नैरेटिव्स को डिकोड करता है। यानी किसी एड पर डिफरेंट कल्चर्स का क्या प्रभाव पड़ता है या सेम चीज को डिफरेंट कल्चर्स में कैसे लिया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। ये स्टडी इसलिए भी जरूरी है ताकि कल्चरल इम्बैलेंस ना हो जाए और बात कुछ की कुछ न बन जाए। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज कई बार अपने एड्स को, अपने कैंपेन्स को वापस ले लेती हैं कुछ कंट्रीज में और बाद में माफी भी मांगती हैं। असल में वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती, बल्कि उनकी मार्केटिंग टीम ने कम्युनिकेशन में सिंबल्स, साइंस, लैंग्वेजेस और कल्चरल नैरेटिव्स पर ध्यान नहीं दिया होता। मसलन एक बाइक अगर एक सड़क के बीच में खड़ी है तो किसी देश में वो फ्रीडम दर्शाएगी और किसी देश में गरीबी दर्शाएगी। इसीलिए कैंपेन कम्युनिकेशन को डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स के साथ गहराई से रेजोनेट करने वाला होना चाहिए ताकि बैकफायर ना हो जाए और कैंपेन अपना काम सही कर पाए जो उससे उम्मीद की जाती है, जो उसका मेन पर्पस है, सेंट्रल कंपनी का गोल है। ई मार्केटिंग की 2023 की रिपोर्ट दर्शाती है कि अब 60% एड स्पेंड प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग पर केंद्रित है, जिसमें एआई का उपयोग करके ऑडियंस को माइक्रो लेवल पे टारगेट किया जाता है। हालांकि मिसलीडिंग क्लेम्स या इन्वेसिव रीटारगेटिंग जैसी एथिकल पिटफॉल्स ट्रस्ट को कमजोर कर सकती हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद में देखा गया। कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे गुची एआर के जरिए इमर्सिव स्टोरी टेलिंग करता है, यानी अपने कस्टमर्स को वर्चुअल ट्राई ऑन की सुविधा प्रोवाइड करता है। वहीं एडलमैन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 90% जेन जी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का कस्टमर से एंगेजमेंट पर्सनल लेवल पर होता है। फॉलोअर्स अपने इन्फ्लुएंसर को कॉपी करना चाहते हैं, उसके जैसा दिखना चाहते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, क्योंकि कंपनीज की तरह उन्हें प्रॉफिट नहीं बल्कि उनमें एक अपना फ्रेंड दिखाई देता है। यह भी याद रखें कि प्रमोशन में ऑथेंटिसिटी जरूरी है। पर्पस ड्रिवन कैंपेन्स जैसे डव्स रियल ब्यूटी साधारण विज्ञापनों की तुलना में 3 गुना ज्यादा असर छोड़ता है। याद रखें, प्रमोशन असल में एक स्टोरी टेलिंग है जो इस नॉइजी वर्ल्ड में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो कस्टमर्स के साथ रेजोनेट करता है, जिसमें डेटा, क्रिएटिविटी और एथिक्स को मिलाकर डिजिटल एज में मजबूत कंज्यूमर रिलेशनशिप बनाया जाता है। ई मार्केटिंग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एडवर्टाइजिंग पर पूरी दुनिया में $1.2 ट्रिलियन खर्च किए जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि सही और इफेक्टिव प्रमोशन के लिए प्रिसिजन हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सही प्रमोशन ब्रांड बना सकता है और एक गलत प्रमोशन कंपनी को दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट घोषित कर सकता है।